बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये ओवरसीज़ के साथ एक नया फ्रॉड जो है वो हो रहा है। ये आप सड़क ले लें जी, ठीक है जी। इसके बाद ये देखें आप, ये दो भाइयों का रकबा है, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, और ये पीछे 5 और 6 एकड़ आप कर लें। ये 6 एकड़ रकबा जो है वो एक भाई का है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये नीचे 6। अच्छा, ये आगे जो है मेन से ये सड़क गुजर रही है जी, ये सड़क कर लें। ये 6 एकड़ रकबा एक भाई का है, ये दूसरे भाई का है, ठीक है जी। अब ये वाला भाई जो है ये ओवरसीज़ है, ठीक है जी। ओवरसीज़ ये प्रॉपर्टी को समझता नहीं है, ये मुल्क से बाहर है। ये वाला जो है इसके रकबे पर काश कर रहा है, ठीक है जी। अब ये करता क्या है, जब वालिद की जायदाद के बाद रकबा तकसीम होता है तो वो फ्रंट सारा ही, यानी ये एकड़ भी और ये एकड़ भी, ये दोनों एकड़ खुद रख लेता है, ठीक है जी। अब ये देखें, ये सारा फ्रंट जो है पाकिस्तान में रहने वाले शख्स के पास है, और 1 एकड़ रकबा जो है वो पहले ही भाई का खा गया। भाई जो है वो प्रॉपर्टी की मामलात को समझता नहीं है, उस पर टाइम नहीं देता है, उस पर तवज्जो नहीं देता है, और वो ये भी नहीं समझता है कि जब एक ही बाप के बेटे हैं, इसको 1 एकड़ फ्रंट पे आ रहा है तो मुझे फ्रंट पे क्यों नहीं आ रहा है। वो चुप बैठा है। ये पहला फ्रॉड भाई ने भाई के साथ किया, जिसकी वजह से ये जो ओवरसीज़ है इसका रकबा, अगर फ्रंट होने की वजह से ये सारा रकबा इसका आप लगा लें 1 करोड़ रुपए के हिसाब से इसका 1 एकड़ जाना था, तो रास्ता ना होने की वजह से ये लगा लें आप 50 लाख रुपए का 1 एकड़ हो गया है, ठीक है जी। यानी 2.5 से 3 करोड़ रुपया एक फ्रॉड से भाई का खा लिया। उसके बाद उसका 1 एकड़ जो है फ्रंट पर, उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है जी। यानी 3-3.5 करोड़ रुपए का ये नुकसान कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब वो ये जगह सेल करना चाहता है, तो इसने इस पे फसल काश्त कर रहा है, उसको कब्जा भी नहीं देता कि मैं अपनी सेल करनी है। ये ओवरसीज जो है इसको ये पता नहीं है अभी तक कि ये जगह तकसीम नहीं हुई हुई ना, तो ये मेरा भाई सारे फ्रेंड का मालिक है, और ना ही मेरा हिस्सा सिर्फ इधर आता है। मैं इधर भी उतना ही मालिक हूँ और उधर भी उतना ही मालिक हूँ। जब तक ये रकबा सही तरीके से तकसीम ना हो जाए, तब तक मेरा भाई जो है वो ना तो मेरा रास्ता बंद कर सकता है, ये जो मेरे सारे एकड़ को किया हुआ है, ना ही वो फ्रंट पे सारा अकेला काबज हो सकता है। अब ये भाई क्या कहता है, इस भाई की लाइल्मी का फ़ायदा उठाता है, और इसका ये सारा रकबा जो है उसे कहता है जी तुम 50 लाख के हिसाब से मुझे बेच दो, ठीक है जी। अच्छा, वो भी ज़मीनों को समझता नहीं, वो कहता है ठीक है भाई। अब उसका 1 एकड़ जो है वो पहले खाया हुआ है, पहले 1 एकड़ काम कब्जा दिया हुआ है, ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5 एकड़ उसका रकबा जो है वो बचता है। तो उसे कहेगा भाई बात ये है, ये फिर अपने इसे में डाल लेगा, ठीक है जी। ये वाला एकड़ कहेगा जी तुम्हारा तो 1, 2, 3, 4 एकड़ रकबा है। 4 एकड़ रकबा औने पौने दामों खरीद लेगा। उसका फ्रंट खा गया, उसके 2 एकड़ खा गया, उसका कीमती रकबा खा गया, ठीक है जी। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि ये जो ओवरसीज़ है इसने अपनी ज़मीनों पर तवज्जो नहीं दी, ज़मीन के मामलात को समझा नहीं, ज़मीन की तकसीम को समझा नहीं, ठीक है जी। चुप करके अपने भाई से दाव लगवाता गया। पहले 1 एकड़ कम हुआ, कोई बात नहीं, बड़ा भाई है। फिर फ्रंट वाले सारे फ्रंट पे कब्जा किया, कोई बात नहीं, बड़ा भाई है। फिर रास्ता नहीं दिया, कोई बात नहीं, बड़ा भाई है। फिर जो है क्या किया, रेट कम लगाया, कोई बात नहीं, बड़ा भाई है। अब फिर 1 एकड़ खाना चाह रहा है। वो भाई ऐसे नहीं होता, ये जुल्म कर रहा है आपका भाई। बड़ा भाई होता तो पहले दिन से ही आपका रास्ता फ्रंट से छोड़ता। बड़ा भाई होता तो आपके ये 2 एकड़ रकबा ना खा जाता, ठीक है। बड़ा भाई होता तो इंसाफ से काम लेता। तो मेरी तमाम ओवरसीज से गुजारिश है कि वो
बिला वजह आप ये ना समझे कि बड़े भाई ने ये तो फ्रंट वाला रकबा लिया हुआ है वही मालिक है, नहीं। अगर आप एक बाप के की औलाद हैं, बेशक सगे नहीं है, सुतेले ही हैं, तो ये समझ लें कि फ्रंट जो है, आप दो भाई हैं तो बराबर तकसीम होना है आपका। ये कोई बात नहीं है कि उसको सारा फ्रंट आ जाएगा आप बैक पे आएंगे, ऐसे नहीं होता। इसने तकसीम होना है, दोनों भाइयों को बराबर का फ्रंट आना है, दोनों भाइयों को बराबर का बैक आना है। इस तरीके से इस रकबे ने तकसीम होना है। तो याद रखें, अगर किसी ओवरसीज़ के साथ या पाकिस्तानी के साथ उसके भाई ने इस तरह की ज़्यादती की हुई है ज़री रकबे में, तो वो तहसीलदार को तकसीम की दरख्वास्त दे। ये ज़ुबानी कलामी वनडे है, ये जाहलाना कब्ज़ा है, और आप भी उतने ही, जितना वो इस फ्रंट में मालिक है उतने ही आप मालिक है, और इधर भी आप मालिक हैं। आप इंच इंच के में मालिक हैं। मुश्तरका खाते में खातेदार इंच इंच में मालिक होता है जब तक उसका हिस्सा अलग ना कर दिया जाए। तो अब करना क्या है, तकसीम की दरख्वास्त देनी है। तरीक़ाकार क्या है, आप लिखें यूट्यूब पर मुनीर टीवी ऑफिशियल 115 EE के साथ आपने मुनीर लिखना है, ठीक है जी। इसी टिकटॉक में आप जाएं, ऊपर मेरी प्रोफाइल में अब बटन है यूट्यूब का, उधर पे क्लिक करके मेरे चैनल पे चले जाएं। ज़री रकबे के मसाइल की प्ले लिस्ट है, देखें उधर जाके वीडियो, हर तरह की आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप रकबे को तकसीम करवाएं। एक तो अपना रकबा पूरा लें, दूसरा फ्रंट पूरा लें, और ये इस तरीके से रकबे को ना सेल करें और ना ही ऐसे किसी को बेचना चाहिए। ये एक तमसील है, ये एक मिसाल है, ये एक फ़र्ज़ी कहानी है उन लोगों के लिए जिनके भाई जो है और उनकी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठे हैं, ज़्यादा खुद ली हैं, आपको कम दी हुई हैं, और फ्रंट भी सारा खुद रखा हुआ है ताकि ना आप किसी और को बेच सकें, ना आपको पूरे पैसे मिलें। तो इन बातों पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा, और आप अपना रकबा तकसीम करवाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको भी फ्रंट जो है वो पूरा मिलेगा।